Guys, how are you all? Hope you all will be very well. Today we will discuss about responsive web design. अब कहोगे ये तो मैंने पढ़ लिया था। हाँ, मैंने बता दिया था। मीडिया क्वेरी याद करो, वही देखो। लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें जो मिलके इसको और रेस्पॉन्सिव बनाने का काम करती हैं, उन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। जैसे कि आपको पता है रिस्पॉन्सिव क्या होता है। अगर कोई वेबसाइट डेस्कटॉप पे अच्छी लग रही है बट टैबलेट पे ना चलेगी, फ़ोन पे ना चले, इसका मतलब वो वेबसाइट क्या है, रिस्पॉन्सिव नहीं है। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिव चेक करने के लिए आज मैं एक और ट्रिक लेकर आया हूँ आपके सामने। वो है एक क्रोम एक्सटेंशन। अगर वो इंस्टॉल कर लोगे तो उससे क्या होगा, आपको अपनी साइट को रिस्पॉन्सिव चेक करने वगैरह का काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो वही देखते हैं कैसे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ लो कि रिस्पॉन्सिव में क्या होता है। सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है व्यू पोर्ट का। व्यू पोर्ट क्या होता है, मतलब आप किसी भी स्क्रीन साइज पे खोल लो तो वो परफेक्ट दिखे। अब ये आपने देखा होगा, जब भी आप इनबेड सिंटेक्स लेते हो उसमें मिलता है मेटा नेम, व्यू पोर्ट, कंटेंट, ये वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो बेसिकली इसका काम क्या है, अगर आप देखोगे तो इसमें समझो जैसे कि ये देखो, एक वेब ऐसा है जिसमें क्या है, ये रिस्पॉन्सिव सा नहीं लग रहा है। और इसमें क्या है, अगर आप देखोगे तो मेटा विदाउट व्यू पोर्ट लिखा है। अगर आप इसे रन करोगे और एक और यहाँ पे है मेटा विथ व्यू पोर्ट, तो दोनों में डिफरेंस क्या आपको देखने को मिलेगा। जो इमेजेस हैं, देखो दोनों में इमेजेस हैं एंड दोनों में टेक्स्ट है, तो दोनों कंटेंट्स में आपको डिफरेंस दिखेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये वाला देखो जिसमें क्या है, व्यू पोर्ट है, और दूसरा वाला जिसमें व्यू पोर्ट नहीं है। देखो अभी ये कंटेंट दिख रहा है, तो इसमें क्या है, आप देखोगे तो हाँ, ये इमेज है, अभी आपके डेस्कटॉप पे परफेक्ट लिख रही है और इसमें भी परफेक्ट दिख रही है। तो दोनों के दोनों में आपका क्या है, परफेक्ट दिख रही है। लेकिन अगर इन केस मैं इसे फ़ोन की स्क्रीन पे लेकर आऊँ तो उसके लिए मैंने बताया आप इंस्पेक्ट खोल सकते हो, लेकिन नहीं, मेरे पास एक ऑप्शन है क्या यहाँ पे, मोबाइल सिमुलेटर का। मैं इसे ओपन करूँगा, अब यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, ये देखो, ये मेरी फ़ोन की स्क्रीन पे क्या है, अच्छी दिख रही है। अगर इन केस मैं क्या करता हूँ, इसे चेंज करके किसी और स्क्रीन साइज़ पे लेकर आता हूँ तो ये भी मेरा तब भी अच्छा है। अगर मान लो मैं इसे खोलता हूँ किसी और स्क्रीन साइज़, सपोज दैट आईपैड वगैरह पे, तो उस पर भी अच्छा है। अब इसी प्रकार से सपोज़ मैं यही काम इसको भी करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, इसको सिमुलेटर पे चेक करता हूँ। दूसरे सिमुलेटर पे खोला और इसको मैं काट देता हूँ, उस पर तो आपने देख ही लिया। देखो ये साइड क्या अच्छी लग रही है, नहीं। अगर मान लो मैं और छोटी स्क्रीन साइज़ पे खोलूँ, इस पर देखो तो क्या अच्छी है ये, नहीं। अगर आप कहो कि ये कैसे मैं डिफ्रेंशिएट कर पा रहा हूँ, तो एक काम करो, एक पुराना वाला मेथड लगा के आप देख लो। कौन सा, कंट्रोल शिफ्ट आई इस्तेमाल करके आप उसे इंस्पेक्ट करो। लो कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट आई इस्तेमाल किया, एंड कंट्रोल शिफ्ट आई अगर आप इस्तेमाल करोगे तो ये देखो यहाँ पे आपको मिला। अब ये रिस्पॉन्सिव डायमेंशन में अगर मैं इसे स्क्रॉल करता हूँ, ये देखो 1300 पे, 1200 पे, ये भद्दी सी दिख रही है ना, अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि इसमें व्यू पोर्ट नहीं लगा। ये देखो इसमें क्या है, ये व्यू पोर्ट नहीं लगा हुआ है, इसलिए ये क्या लग रहा है, बेकार लग रहा है। अच्छा, अगर मैं इसमें व्यू पोर्ट ऐड कर दूँ, यानी कि ये वाला, तो वही सेम साइट आपको और परफेक्ट दिखेगी। समझ में आ रहा है, इसे किसे काट दो। हाँ, अब इसे भी क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आई इस्तेमाल करके अपना इंस्पेक्ट वाला बार खोल देते हैं। चलो, हमने इसका मान लो इंस्पेक्ट बार खोल दिया, और क्या करते हैं, इसे आप रिसाइज करते हैं। देखो छोटी स्क्रीन पे मैं आया और इस पर क्या है, इस पर ये ठीक ठाक दिख रहा है एक तरीके से। अब ये चेंज कहाँ से होगा, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हेड पे आओ और यहाँ पे देखो लिखा है ना मेटा नेम व्यू पोर्ट। अगर मैं सपोज दैट इसे रिमूव कर दूँ, राइट क्लिक एडिट एज HTML पे जाऊँ और इस पूरे कंटेंट को मैं यहाँ से डिलीट कर दूँ और मैं यहाँ पे आ जाऊँ। क्लियर है, अब देखो, अगर आप देखोगे तो कुछ चेंजेस मिले कि नहीं आपको। बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये रिस्पॉन्सिव बनाने का एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। आप इसको चेक कर सकते हो खुद से भी, एक बार लगाना और एक बार हटा के देख लेना है। ठीक है, आगे देखो एंड अगेन आप ऐसी तमाम चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए आपका ग्रिड का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब ग्रिड क्या होता है ये मैंने बताया, आप उसमें जाके उस वीडियो में देख लो, प्रीवियस वीडियोज़ है। ठीक है, अब इसके लिए क्या है, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे क्या है, जितना एरिया है उतना ही लेगा। एंड बॉक्स साइजिंग में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो क्या है, ये 25% ले लिया और ये 75% ले लिया। अब ये कैसे हो सकता है, क्योंकि आप इसमें फ्लोट की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके आप इसे एडजस्ट कर सकते हो कि तुम 25% लोगे और तुम 75% लोगे। चलो ठीक है, ऐसे ही आप तमाम विड्थ को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो कि तुम्हारा इतना और तुम्हारा इतना रहेगा। तो तमाम चीज़ें हैं जिसको मिलाकर आप किसी भी चीज़ को रिस्पॉन्सिव बना सकते हो। आप देखोगे तो कोई भी कॉलम वगैरह हो गया, फॉर्म्स हो गया, तो उनको भी रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए आप तमाम
चीज़ों को यूज़ करके बना सकते हो, बिफोर आफ्टर का इस्तेमाल कर सकते हो और तमाम चीज़ें हैं। देखो जैसे कि ये है ना, इसमें आपने ये एडजस्ट किया कि तुम 8% 16% इतना इतना करके आपने क्या किया, इसमें डिवाइडेशन लगा दिया कि आपका इतना इतना कंटेंट साइज होगा। चलो आगे अगर आप देखोगे तो ऐसी तमाम चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि आपने प्रीवियसली पढ़ रखी हैं, लेकिन फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, आपको एक बार रिवीजन डाल दे रहा हूँ कि ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, ऐसे ही मीडिया क्वेरीज में क्या आता है, मीडिया क्वेरीज आपकी स्क्रीन साइजेस को बताता है कि अगर यूज़र इस स्क्रीन साइज पे है तो आपका कलर ये हो जाए। जैसे कि आपने इसमें देख रखा था कि खुल जा, ऐसे ब्रेक पॉइंट्स में भी देख सकते हो कि अलग अलग ब्रेक पॉइंट्स में अलग अलग चीज़ें हैं। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या है, लाइट ब्लू की कंडीशन में है, लेकिन इन केस अगर यूज़र क्या करता है, ये कौन से पिक्सल्स पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको शो करेगा, अभी ये रिलोड कर रहा है थोड़ा सा, हाँ देखो 450 पिक्सल पे है ना। तो अगर मैं ये कहूँ कि 450 पिक्सल से बाहर जा रहा है तब देखो ग्रीन हो गया, और बाहर की कंडीशन में जाएगा, अगर मान लो मैंने माइनस कर दिया थोड़ा सा और मे भी 2 ही कलर्स थे इसलिए ऐसा है। अगर मान लो मेरे पास ज़्यादा कलर्स रहेंगे तो दिखेगा, तो वो भी आप कैसे ऐड ऑन कर सकते हो, सिंपल सा पहले से छोटा करो 300 के पिक्सल के आसपास। देखो ये मीडिया क्वेरी है, इसी को आप कॉपी करो और इसी का एक क्लोन बना दो ऐसा, जिसमें आप ये कहो कि स्क्रीन साइज अब कितना जाए 300 के आसपास, तो यूज़र लाइट ब्लू ना होकर रेड हो जाए, ऐसा आप कर सकते हो और इसे रन कर दो। ठीक है, रन करने के बाद अब क्या होगा, जैसे यूज़र 300 पिक्सल्स के अंदर जाएगा, इन केस मान लो यूज़र गया, देखो रेड हो गया ना। तो इस प्रकार से मीडिया क्वेरीज का इस्तेमाल करके आप अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हो। ठीक है, एंड आगे देखते हैं, एंड ऐसी तमाम चीज़ें हैं जिसको आप देख सकते हो। ठीक है, चलो सो फर्स्ट ऑफ ऑल यही सारी चीज़ें रही हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।